परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब के उत्तुंग कार्य स्रोत को अक्षय बनाते हुए प्रवाहित रखने के लिए आनंद तीर्थ के निर्मिति का सत्संकल्प लिया। उन्हीं के ही शिष्य अरहम विद्या प्रणेता श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने सच समर्थ सद्गुरु और समर्पित शिष्य के मेल का मणिकंचन योग विरल ही मिलता है। श्रद्धेय आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब जी की जन्मभूमि शिराल चिचोंडी में बन रहा यह विराट भव्य अनूठा अभूतपूर्व आनंद तीर्थ स्थल सकल भक्त जनों के लिए एक पावन शुचि भूमि का रूप ले रहा है, जहां न होगी कोई पूजा, न कोई कर्मकांड और न होगी अंधश्रद्धा, होगी केवल मानव सेवा, रहेगी सिर्फ संबोधि संस्कार छाया। इसी संविधान तीर्थ के सूत्रों पर आधारित न भूतो न भविष्यति के रूप में बनेगा एक विराट पावन तीर्थ। ऐसे ही आनंद तीर्थ में सृजन होगा श्रद्धा तीर्थ, संस्कार तीर्थ, सेवा तीर्थ, अमृत तीर्थ, विद्या कला तीर्थ, श्रद्धा तीर्थ। श्रद्धा साधना का प्राण है, जिससे मनुष्य को उसमें निहित सुप्त एवं अज्ञात शक्ति की प्रचिति मिलती है। श्रद्धा की गहरी नींव पर ही धर्म का अडिग शिखर खड़ा है। इस श्रद्धा तीर्थ में शक्तिशाली महामंत्र नमस्कार की तथा गुरुचरण तीर्थ का श्रद्धा पीठ के रूप में प्रस्तुतिकरण होगा। कला शक्ति श्रद्धा का एक ऐसा केंद्र जहां से हर परिवार गांव शहर में नमस्कार तीर्थ निर्माण एवं संचालन का विश्वव्यापी अभियान गतिशील होगा। सेवा तीर्थ मानव जीवन को करुणा प्रेम वात्सल्य से अभिभूत करने का अनूठा भाव भरा है सेवा में। सेवा ऐसा सेतु है जो सहजता से साधक को साध्य तक पहुंचाता है। भक्ति जब परम श्रद्धा का रूप लेती है तभी वह सेवा तीर्थ कहलाएगी, जिसका दृढ़ लक्ष्य होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए हर व्यक्ति को सेवाव्रती बनाने के लिए गौतम लब्धि कलश का अभियान गत 1998 से गतिशील है। इस अभियान का संचालन एवं विस्तार का कार्य यहां से होगा, जिसके द्वारा चिकित्सालय एवं विद्यालयों का निर्माण होगा। ज्येष्ठों के लिए स्नेहालय के निर्माण का भी मानस है। अमृत तीर्थ मृत्युर्मा अमृतम गमय हमारा आध्यात्मिक नारा है, हमारी मौलिक भावना है। जो मरने की कला जानता है वह अमृत हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है साधना से परिमार्जन। जैन धर्म ने संलेखना को मरण विधि के रूप में स्वीकार किया है। इस अमृत तीर्थ में इसी को परिलक्षित कर अनेक प्रयोग होंगे, जिससे मरण के समय किसी भी पीड़ा की अनुभूति न होकर शांति का अनुभव होगा। संबोधि तीर्थ ज्ञान तीर्थ ज्ञान का परिष्कृत विकसित रूप ही संबोधि है। इसी को प्रमाणित करते प्रभु महावीर के सर्व कल्याणकारी सिद्धांतों के आधारों पर आधारित जीवन विद्या प्रशिक्षण देने का कार्य अरहम विद्या द्वारा गतिशील विविध शैक्षणिक विधाओं का यह प्रशिक्षण केंद्र अरहम पुरुषाकार ध्यान, अष्टमंगल ध्यान, अरहत योग अर्थात सामायिक साधना, डिस्कवर योरसेल्फ आदि साधनाओं का प्रशिक्षण केंद्र होगा। संस्कार तीर्थ जीवन को परिमार्जित बनाने का नाम संस्कार है। मां के गर्भ से ही मनुष्य जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। इसी संवेदनशील समय में दिए गए संस्कार बहुत ही उच्च परिणाम देते हैं, जैसे गीली मिट्टी से सुंदर घड़ा बनाना। गर्भ संस्कार से आने वाले शिशु का जीवन स्वस्थ
सुसंस्कृत एवं समृद्ध होगा। इस केंद्र में इसी की व्यवस्था होगी। श्रुत आराधना एवं संशोधन के लिए कलात्मक श्रुत पीठ का निर्माण होगा। कला तीर्थ जैन धर्म दर्शन एवं इतिहास के कलात्मक झांकियों की प्रस्तुति एवं जिनके अलौकिक कर्म दर्शन से जीवन की अंतरंगता समृद्ध होती है, आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है, ऐसे भगवान महावीर एवं पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब के दृक्श्राव्य जीवन चरित्र की प्रस्तुति कला तीर्थ में होगी, जिससे जन जन होगा प्रेरित और मिलेगी एक ऊर्जा, नवचेतना। आनंद तीर्थ के संकल्प के प्रथम सोपान पर 21 एकड़ के तीर्थ भूमि पर लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है, जिसमें गुरुचरण तीर्थ, धर्म सभा मंडप, साधु स्थानक, साध्वी स्थानक, अतिथि गृह, भोजनशाला, कर्मचारी निवास, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रेनेज और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, लैंडस्केपिंग आदि कार्य पूरे हो चुके हैं। पर्यावरण के हित को अभिलक्षित करते हुए तीर्थ भूमि पर करीबन 10,000 से अधिक वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य संपन्न हो चुका है। 17 दिसंबर 2017 को 13 तुझको अर्पण की सद्भावना लिए तीर्थ के प्रथम चरण का लोकार्पण समारोह हजारों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। तृतीय चरण का समाज समर्पण समारोह एवं गुरुचरण तथा केंद्रीय तीर्थ का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भविष्य में गुरुकुल, शैक्षणिक कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल निर्माण, ऐसे मानव सेवा के उपक्रम का निर्माण कार्य करने का संस्था का नियोजन है। बीज दे गया कोई, नींव भर गया कोई, मंजिलें उठाए हम, जीवन की ईंट ईंट जोड़कर। सच, आयु बड़ी छोटी है, समय कम है और बाधाएं अनगिनत हैं, तो चेतना है हमें आज अभी इसी वक्त एक अभिनव कल्पना को साकार करने जुड़ना है। आपको बनाना है उज्जवल भविष्य स्वयं का, समाज का। सुधीजन गौर करे कि 1 करोड़ की धनराशि का समर्पण बनाएगा आपको श्री गुरु आनंद फाउंडेशन का वंश परंपरागत विश्वस्त। आप बनेंगे तीर्थ का एक प्रमुख स्तंभ 51 लाख राशि का दानार्पण करके। 11 लाख के अपूर्व सहयोग से बनिए अनुमोदक स्तंभ। 2 लाख की राशि देकर आजीवन स्तंभ और तीर्थ निर्माण के कार्य में श्रद्धा पूर्वक 1 लाख देकर जोड़िए एक ईंट तथा पाइए गुरुदेव के चरण अंकित रजत ईंट। हमारा नम्र आवाहन है कि दाता की देन निरंतर है, सूखे न समंदर, दान की गंगा अविरत बहती रहें। आइए आनंद तीर्थ निर्माण में आप श्रद्धा पूर्वक जुड़े और बनाइए आप जैसे समर्पित भक्तों की अखंड श्रृंखला। एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये सारी व्यवस्थाएं वहां पर चलेगी और ये चिचुंडी में इसलिए किया गया कि गुरुचरण वहां जन्मे हैं, वहां से गंगोत्री शुरू हुई है। क्या आज इस पूरे स्थानकवासी समाज को, संप्रदाय में बटे हुए समाज को एक संगठन में लाया गुरुदेव ने, सबको जोड़ा उन्होंने, आज संघ बना है। इसलिए सब जुड़ेंगे। आओ, जो सौभाग्य मुझे मिला है वो सौभाग्य आपको भी मिल जाए। और इस सौभाग्य के लिए आपको जुड़ने के लिए कहता हूं, ऐसे जुड़ो, ऐसे जुड़ो, ऐसे जुड़ो कि एक कारवा बन जाए। आओ, जीवंत तीर्थ बनाओ। ये पूजा का तीर्थ नहीं होगा, ये आरती का तीर्थ नहीं होगा, ये प्रसाद का तीर्थ नहीं होगा, ये अंधश्रद्धा का तीर्थ नहीं होगा, तो ये समाधान देने वाला तीर्थ होगा। ऐसे तीर्थ के निर्माण में किसी रूप में जुड़ सकते हो, जिस रूप में भी आप जुड़ना चाहो, आपका स्वागत है। ट्रेनर के रूप में, ऑर्गेनाइजर के रूप में,
व्यवस्था के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, ट्रस्टी के रूप में, स्तंभ के रूप में, निर्माण के रूप में, तन से, मन से, धन से, समय से, बुद्धि से, जिस भी रूप में आप जुड़ना चाहते हो, हर दृष्टि से आपका स्वागत है।